हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन करने लगे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ फुल बॉडी के लिए होता है। इसमें से जो आपको पसंद आए वो आप कर सकते हैं। अगर आपको वजन घटाना है तो 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज करनी होगी। अगर आपको वजन मेंटेन रखना है तब भी आपको 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज करनी होगी। बस फ़र्क इतना है कि अगर आपको वजन घटाना है 30 एक्सरसाइज के साथ साथ आपको खाना भी चबा चबा के खाना होगा। जितना ही आप धीरे धीरे खाना खाएंगे, खाना खाते समय आपको टाइम देना होगा कम से कम 15 से 20 मिनट, 25 मिनट, जितना आपसे हो सके। शुरुआत कर रहे हैं तो 15 मिनट से शुरू कर दीजिए, फिर धीरे धीरे आपकी खुद आदत लग जाएगी। हर एक ने वाले को जितना आप चबा चबा के अपने मुंह में पानी बनाएंगे उतना ही आपके वेट लॉस होने में अंतर होगा। ये आप लोग समझिए। मैं डेली यही वीडियो में बताती हूँ कि जितना आप चबा चबा के खाएंगे उतना ही अच्छा होगा। लेकिन शायद आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आप लोगों को शायद ये लगता है कि मैं ये कौन बकवास करेगा, कौन इतनी देर तक किसके पास टाइम है। लेकिन यकीन मानिए, आप लोग अगर ऐसा करेंगे तो ज़रूर फल मिलेगा। इसलिए कि जो लोग किए हैं, और हमें तो मिला ही है, लेकिन जो लोग किए हैं हमारे फॉलोवर उनको भी बहुत ज़्यादा रिजल्ट आया है। तो आप लोग करिए। एक मेरी सिमरन जी हैं, वो डिमोटिवेट हो रही हैं, वो मोटिवेट नहीं हो पा रही हैं। सिमरन जी, मैं आपको कैसे समझाऊं, किस तरह समझाऊं कि आप समझ पाएँ। मैंने आपको नंबर भी दे दिया है, आप बात भी कर सकती हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि अगर देखिए, सर्दियों में वज़न तो बढ़ता ही है। अब वज़न एक बार बढ़ना शुरू हो गया तो वो फिर रुकने का नाम नहीं लेता है। तो आप उस चीज़ से निकल के बाहर आइए। आपको ये सोचना है कि जब ये सब लोग कर सकते हैं तो फिर आप क्यों नहीं कर सकती हैं। अपने आप में एक जोश पैदा करिए, अपने आप को मन बनाइए कि नहीं, मोटापा ऐसा नहीं है कि वो आपसे बड़ा है, आपसे बड़ा नहीं है। ऐसा कोई काम नहीं है दुनिया में जो हम लोग नहीं कर सकते हैं, बस उसको हम लोग करते नहीं हैं। उस तक पहुंचने के लिए हम लोग पहले ही हार मान जाते हैं। अब किसी चीज़ को करने से पहले हार नहीं माननी चाहिए। ये तो आप समझती हैं ना। किसी की भी बात ले लीजिए, कोई भी काम करने से पहले हारते नहीं हैं। जो अब मान लीजिए जो हार गया, ज़िंदगी से लड़ने से पहले ही हार गया, तो वो पहले ही मान लीजिए कि वो है ही नहीं। अब मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं यही कहूँगी कि हार मानने से पहले आप उससे लड़ना सीखिए। कोई भी हो, लड़ना सीखिए। मोटापा इतना ज़्यादा किसी का नहीं है कि जो आपसे वो नहीं हो सकता है। जो 150-150, 200-200 केजी के होते हैं, 100 से ऊपर केजी के होते हैं, वो घटा सकते हैं। तो आप 80 हैं, 84 हैं, अंदर ही हैं, 100 के अंदर ही हैं, तो फिर आप क्यों नहीं घटा सकती हैं। आपका तो सिर्फ है, आपको 15 केजी भी आप घटा लेंगे तो आपकी लाइफ सुधर जाएगी। अब 15 केजी घटाना कोई बड़ी बात नहीं है, 3 से 4 महीने लगेंगे। अगर आप अच्छे से करेंगे तो इससे जल्दी भी आप कर सकती हैं। वो आपके ऊपर है, आपके बॉडी के ऊपर है। जितनी एक्सरसाइज, अभी मैं कुछ दिन से वीडियो लंबी बना रही हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो के साथ ही करिए। देखिए, मैं आज भी अभी भी मेहनत कर रही हूँ। देखिए, मेरे व्यूज नहीं आ रहे हैं, इस समय बहुत कम वीडियो मेरी चल रही है। तो क्या मैं हार मान गई? क्या मैं वीडियो बनाना बंद कर दी? नहीं, हमको पता है कि करत करत अभ्यास के जड़ मत जाए सुजान, रसरी आवत जाए। जब मैं किसी चीज़ में लगी रहूँगी, मेहनत करूँगी, ऐसा नहीं है तो किसी न किसी दिन तो ऐसा होगा कि होगा वो काम। तो ऐसे जैसे मैं हार नहीं मान रही हूँ, मैं वीडियो डालती ही जा रही हूँ, डालती ही। पहले मेरे व्यूज आते थे, अभी व्यूज मेरे नहीं आ रहे हैं। जबकि वही वीडियो हो, पहले तो मैं बोलती भी नहीं थी, बोलती हूँ, समझाती हूँ, करती हूँ, तब भी व्यूज कम हो जाते हैं। वही जबकि बहुत सारे लोग मेरे फॉलोवर हैं कि जो जिन्होंने वज़न भी घटा लिया और हमें पसंद भी करते हैं, फिर भी अभी नहीं हो रहा उतना जितना चाहिए। तो क्या मैं बंद कर दी? क्या मैं हार मान गई? नहीं मानी ना। तो शरीर है, आप भी हार क्यों मान रही हैं? हमारे जो कोई भी नए लोग जुड़ रहे हैं तो क्यों हार मान रहे हैं? ऐसा नहीं है कि आप मेहनत करेंगी या अब मेहनत का फल नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। मेहनत करिए, फल की आशा आप बाद में करिएगा।
आप पहले कर्तव्य कीजिए, आप अपना कार्य कीजिए, आप वो करिए जो करना चाहती हैं, इसके बाद फल की इच्छा रखिए कि मोटापा घटेगा कि नहीं घटेगा, पहले आप शुरुआत तो करिए। पहले ही आप लोग ये हो जाता नहीं मेरा इतना है, मेरा तो कम ही नहीं होगा, मैं तो बहुत मोटी हूँ, मैं तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, कम ही नहीं हो सकता है, मेरा तो ऑपरेशन हुआ है, मेरे तो बच्चे हो गए, अब होगा ही नहीं कम। क्यों नहीं होगा? यहाँ बूढ़े बूढ़े लोग कम कर ले रहे हैं, बूढ़े बूढ़े को हो जा रहा है, तो अभी आप लोग जवान हैं, क्यों नहीं होगा? मैं तो 50 साल तक तो बुढ़ी मानती ही नहीं हूँ किसी को। 50 साल 55 साल तक तो लोग जवान ही रहते हैं। अगर आप लोग इतने में, इससे पहले ही आप लोग अपने आप को बूढ़ा समझने लगे कि ये मानने लगे कि नहीं मैं अब नहीं कर सकती हूँ ऐसा काम, क्यों मानने लगे कि ऐसा काम नहीं कर सकती हैं? शरीर है, मैं उसको उतना आप उतना दीजिए, उसको खान पान उतना दीजिए जिससे वो ज़्यादा बढ़ने ही ना पाए। आप अपने खाने में, अपने पीने में, अपने काम करने के तरीका आप चेंज करिए। आपको मैं कोई चीज़ मना नहीं कर रही हूँ कि आप खाइए ना, कि आप पिए ना, कि आप ये ना करिए। बस मैदा और मीठा और ज़्यादा ऑयली वाली चीज़ को मैं मना कर रही हूँ। वो भी आप कभी कभार खा सकती हैं, हफ्ते में 15 दिन में खा सकती हैं, डेली नहीं खा सकती हैं। डेली थोड़ा सा आपको रूटीन चेंज करना होगा। जो मैंने खाना बताती हूँ कि आप जैसे कि अंकुरित बीज खाइए, फ्रूट खाइए, चीला खाइए, पनीर खाइए, सोयाबीन बड़ी खाइए, दालें खाइए, हर तरह के दालें खाइए, चने हैं, राजमे हैं, दालें हैं, आप कोई भी दाल खा सकते हैं। और सब्जी हरी खा सकते हैं, आलू की भी खा सकते हैं। खाली आलू वाली बस रोज़ नहीं खाइएगा, लेकिन आलू मिक्स करके किसी चीज़ में बना रही उसको भी खा सकते हैं। जो नॉन वेज खाते हैं, तो जो नॉन वेज खा रहे हैं ना, तो वो ग्रेवी वाली सब्जी ज़्यादा ना खाएं। जैसे जो ज़्यादा मसालों वाले से बनती है ना ग्रेवी वाली, उसको ना खाएं। आप वैसे 2 पीस आप खा सकते हैं, और उबाल कर वैसे नॉर्मल बना के खा सकते हैं, अंडा खा सकते हैं। अगर आपको ग्रेवी वाली खाना ही है तो आप 15 दिन में, हफ्ते में 1 दिन खाइए थोड़ी सी ग्रेवी से। आप उसका पीस खा सकते हैं, लेकिन ग्रेवी वाला थोड़ा सा वो वजन बढ़ाएगा, इसलिए कि उसमें तेल होता है, तो इसलिए तेल वाला चीज़ थोड़ा सा वो करेगा। लेकिन अगर आप वैसे खाना चाहते हैं, जैसे कई तरह का बनता है, कम तेल मसालों में भी बन जाता है, अगर आप जिसको खाना पसंद है तो आप खा सकते हैं। श्वेता जी शायद पूछ रही थी कि मीट मछली खा सकते हैं, तो हाँ खा सकते हैं, ज़्यादा नहीं खाइएगा, लेकिन आप 2 पीस खा सकते हैं। और कोशिश करिएगा कि जो बिना तेल मसाले के, ज़्यादा तेल मसाला जिसमें नहीं पड़ता है, उसको नॉर्मल बना के खाइएगा। और अंडे भी खा सकती हैं। जो लोग अंडे वगैरह खाते उनको तो वेट लॉस करना और अच्छी बात हो जाती है, इसलिए कि अंडा ले लिए तो उनको प्रोटीन भी मिलता है और ताकत भी मिलती है। और बहुत सारी चीज़ ऐसी होती हैं कि जो आप लोग उससे मतलब नॉन वेज वालों को ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। लेकिन ग्रेवी वाली आप लोग खाओगे तो फिर ग्रेवी वाले से आपका वेट बढ़ेगा, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, तो खाइए पीजिए। जिसको नहीं है, मान लीजिए जो नॉन वेज नहीं खाते हैं, तो पनीर है, सोयाबीन है, सब्जियां हैं, फ्रूट है, जूस है, आप कुछ भी खा सकते। गाजर का है, संतरे का है, अनार का है, कभी मिक्स करके हफ्ते में अगर आप 2 दिन भी जूस ले लिए, जिस दिन जूस लेना हो तो उस दिन मतलब आप फ्रूट ना लीजिए, जूस ही ले लीजिए। तो ऐसे करके आप लोग कई बहुत सारा ऑप्शन है खाने के, बस शुरुआत आपको चबा चबा के खाना है। अगर चबा चबा के नहीं हो पाता है तो मैं ये भी बताती हूँ कि क्वांटिटी कम कर दीजिए। तो क्वांटिटी कम करने से भी आपका वेट लॉस होगा। लेकिन क्वांटिटी करने से सिर्फ इतना होता, थोड़ा सा मन वो होता है कि आपको खाना खाने की लालसा रहेगी हर समय, हमेशा ऐसा लगेगा कि आप डाइट पे हो, आप भूखे रह रहे हो। लेकिन अगर आप चबा चबा के वही खाना खाएंगे तो ऐसा नहीं लगता है। इसलिए मैं बोलती हूँ, और उससे वेट भी बहुत जल्दी घटता है। तो इसलिए मैं उसको सलाह देती हूँ कि चबा चबा कर खाना सीखिए। आपका 4 दिन में नहीं आपकी आदत लग रही है तो करते रहेंगे करते रहेंगे। अब वीडियो सुना करिए, जब अभी आप लोग खाना खाने बैठिए तो खाना आप कान में लीड लगा के आप वीडियो सुन लिया करिए, सुनते रहा करिए और खाना खाते रहा करिए। ऐसा आपको लगेगा कि नहीं हमको चबा चबा के खाना है। कोशिश करिए, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। तो आप लोग करेंगे तो होगा, ना करने से पहले आप लोग हार मान जाएंगे तब तो देखिए कुछ भी नहीं हो सकता है। मोटापा बस नहीं, कोई भी काम आप करना चाहेंगे वो कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। आप ये सोचिए कि आप अपना घर का काम सब कुछ करती हैं, सबकी जिम्मेदारी निभा रही हैं, खाना बना रही हैं, झाड़ू है, पोंछा है, घर का हर काम करती हैं, लेकिन अपने लिए क्या करती हैं? अपने लिए भी कुछ करिए। ज़िंदगी में आप अपने लिए क्या कर रही हैं? खाना ही बनाना, खाना खिलाना, जिम्मेदारियां दूसरों को लेना, यही बस काम नहीं होता है। अपना खुद का करना ये भी आपकी ही जिम्मेदारी है, ठीक है। तो आप लोग अपनी भी ये जिम्मेदारी समझिए कि ये मेरा ही काम है, मेरा ही कर्तव्य है, मेरे को ही निभाना है, इसको बाकी कोई नहीं कर सकता है,
ठीक है। ये आपका शरीर है, आपका शरीर काम नहीं देगा तो कोई काम नहीं आएगा। अपने आप को पहले ठीक रखिए, स्वस्थ रखिए, फिट रखिए। मोटापा आएगा तो बीमारी भी साथ में बहुत सारी लाएगा। तो आप फिट रहेंगे तो बीमारियां भी कम होंगी। ठीक, जिस दिन आपको मान लीजिए कि आपको वेट थोड़ा बहुत घट जाएगा ना, उस दिन आप खुद मोटिवेट हो जाएंगी। पहले आप शुरुआत करिए। जब मैं शुरू में वेट घटा रही थी, आप यकीन नहीं मानेंगी, मैं दोनों टाइम एक्सरसाइज करती थी, रनिंग करती थी। खाने में मैंने इतना ध्यान दिया था कि मैं 1 महीना के अंदर अंदर 10-12 किलो वेट घटा लिया था। लेकिन मैंने थोड़ा सा गलती की थी कि मैं फ्रूट वगैरह कम लेती थी, कुछ ज़्यादा ही घटा लिया था। 10 केजी घटाना, 10-12 केजी घटाना आसान नहीं होता है, और बहुत उसमें घट गया था। तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा बीमार बीमार जैसे लगने लगी थी। लेकिन मैंने दोबारा जब 8 केजी घटाया तो उसमें मेरे को पता चला कि नहीं, खाने पीने में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ये हेल्दी चीज़ें मैं नहीं लेती थी ज़्यादातर, तो इसलिए थोड़ा सा मेरा सा चेहरा डाउन हो गया था। और दूसरी बात, 1 महीने में घट भी बहुत गया था। रनिंग वगैरह मैं बहुत करती थी, और दूध मैं वैसे नहीं लेती थी। ओट्स भी खाती थी तो मैं खिचड़ी बना के खाती थी। फ्रूट तो लेती थी, लेकिन फ्रूट भी ज़्यादा मैं नहीं खा पाती हूँ, इसलिए ज़्यादातर फ्रूट हमको नुकसान करते हैं, कुछ वजह है, तो मैं वो भी नहीं खा पाती थी। अंकुरित बीज मैंने खाया था, और ओट्स की खिचड़ी खाती थी। पहले ये मेरे को नहीं पता था कि ओट्स दूध के साथ भी खा सकते हैं। तो वही है कि जैसे जैसे जो चीज़ मेरे को अनुभव हुआ, ये जब दूसरा वेट मैंने घटाया, जब मैंने वीडियो बनाया, इसमें मेरे को हर चीज़ पता चली। मैं हर चीज़ आप लोगों को भी बताती हूँ कि अगर आप लोग शुरू से ही, जैसे ड्राई फ्रूट है, अंकुरित बीज है, पनीर है, दूध है, फ्रूट है, सलादें हैं, प्रोटीन वाली चीज़ आप लोग ज़्यादा उपयोग करोगे तो आप बीमार बीमार जैसे नहीं लगोगे। साथ में इसका एक्सरसाइज का भी बहुत वो होता है। एक्सरसाइज करने से आपकी स्किन लूज नहीं पड़ती है, टाइट होती है। तो इन सब बातों का भी ध्यान रखना होता है। एक्सरसाइज इसीलिए मैं बोलती हूँ, जितना आपका डाइट ज़रूरी है उतना ही एक्सरसाइज भी ज़रूरी होती है। इस बार मैंने एक्सरसाइज बहुत अच्छे से, मतलब उस बार मैंने रनिंग ज़्यादा की थी, इस बार मैंने एक्सरसाइज ज़्यादा की। बहुत अच्छा आ रहा है मेरा रिजल्ट। आप खुद सोचिए, पहले की मेरी वीडियो आप जाके देखिएगा, जो मेरी 8-9 महीना पहले की बनी है, गौर से देखिएगा, और पहले में और अब में बहुत अंतर है। ठीक है। जो नए लोग हैं, जो डीमोटिवेट हो रहे हैं, तो वो मेरी पुरानी वीडियो देखें और आप सोचिए। और आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, बहुत सारे ऐसे फॉलोवर हैं। एक मेरी फॉलोवर हैं गीता जी, जो उनका वेट 102 केजी था, और उन्होंने 4-5 महीने के अंदर 21 केजी वेट घटा लिया है। उनका 81 केजी हो गया है, 81। और अभी वो लगी हुई हैं, वो टीचर भी हैं, बाहर का भी काम कर रही हैं। देखिए, टीचर भी हैं, वो भी अपने लिए एक्सरसाइज के लिए कितना टाइम निकालती होंगी और कैसे करती होंगी। उनके भी बच्चे हैं, परिवार है, सब है। और मीनाक्षी जी भी हैं, सुषमा जी भी हैं, सब बच्चे वाले हैं, सब घर परिवार वाले हैं। किसी को यकीन नहीं था कि उन लोगों का इतना वजन घट जाएगा, लेकिन घटा के अभी खुश हैं। अभी जब भी हमसे बात करेंगे तो यही बोलते हैं कि आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैं बोली, वजह मैं हूँ, लेकिन मेहनत आप लोगों की है। अगर आप लोग मेहनत नहीं किए होते तो मेरे कहने भर से नहीं होता। लेकिन ये है कि वो मेरे से बहुत मोटिवेट हुई, मेरे कहने से, मेरे बताने से, मेरे समझाने से। जितना आज भी वो लोग, इतना वजन घट गया है, कुछ लोग घटा भी चुके हैं, तब भी वो प्रॉपर मेरी वीडियो देखते हैं, आज भी मेरे को पूरा फॉलो करते हैं। इसलिए कमेंट से पता चल जाता है कौन पूरी वीडियो देखता है, कौन आधी वीडियो देखता है। ठीक है। तो वो लोग इतना अच्छे से कर लिए हैं, आज बहुत खुश हैं। वो लोग बोलते हैं कि जब मेरे को कपड़े लेने जाती हूँ, मतलब सूट वगैरह ढील हो गए हैं, ब्लाउजें ढील लूज हो गई हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। कपड़े अपने मन पसंद के पहनने लगे। कहीं खड़ी होती हैं, 4 लोग पूछते हैं कि कैसे वजन कम हो गया। तो देखिए, एक मोटापा ऐसी चीज़ है कि घटने के बाद इतनी खुशी मिलती है कि शायद पता नहीं कि कभी ज़िंदगी में इतनी खुशी मिलती भी होगी कि नहीं मिलती है। मैं भी जब अपना वेट घटाई थी, आज भी मैं पहले वाली वीडियो देखती हूँ और अभी भी देखती हूँ, तभी लगता है कि नहीं, इससे ज़्यादा हमको नहीं बढ़ने देना है। हमारा जब भी थोड़ा बहुत बढ़ने लगता है, मैं अपने रूटीन में आ जाती हूँ। एक्सरसाइज तो मैं कभी भी नहीं छोड़ती हूँ, लेकिन खान पान में मैं लापरवाही कर देती हूँ। जब ऐसा हमको लगे कि नहीं, मेरा बेली फैट है, कि मेरी साइड का फैट निकलने लगा है, तो मैं अपने रूटीन में खाने में भी फॉलो करने लगती हूँ। और जब मेरा वेट घट जाता है, नहीं घटाने की ज़रूरत रहती है, तो मैं क्या करती हूँ कि अब सिर्फ एक्सरसाइज करती हूँ और खाने में प्रॉपर मैं ध्यान नहीं रखती हूँ। तो एक बार घट जाने दीजिए, फिर आप लोग भी ऐसे करेंगे। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि जो
अभी मैं भी इस समय मतलब खान पान में थोड़ा ध्यान रख रही हूँ। थोड़ा सा ऐसा सर्दियों की वजह से लगने लगा था कि मेरा भी हो गया, इसलिए कि मैं करवा चौथ से पहले से ही लापरवाही कर रही हूँ। करवा चौथ में मेरा वज़न अच्छा आ गया था, 57 हो गया था। 57 हो गया था, तो उस समय ऐसा लगा कि सब लोग बोलने लगे थे कि अब नहीं घटाइए। अब मैं साड़ी वगैरह पहन के देखी थी, बहुत अच्छी लगने लगी थी मैं, तो मैं भी बंद कर दी थी, सिर्फ एक्सरसाइज करती थी। अभी थोड़ा-सा ऐसा लगा कि सर्दियों में मैं खान-पान थोड़ा ज़्यादा कर दी थी, तो अभी मैं फिर से अपने वेट लॉस जर्नी में आ गई हूँ। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप लोग करिए, जो लोग नहीं कर पाते हैं, नहीं मतलब हमको देख के करें ना, इतनी लंबी वीडियो है, 19 मिनट की, 17 मिनट की, 18 मिनट की रहती हैं, आप इन्हीं को करिए। और अगर आपको ज़्यादा टाइम है, आधा घंटा का टाइम है, तो आप इसे दोबारा रिपीट कर लीजिए। हर एक्सरसाइज को आपको 50 से लेके 100 बार तक करनी ही करनी है। नहीं सारी करनी है तो आप 5 एक्सरसाइज ले लीजिए, इन्हीं से कर लीजिए, ठीक है। तो करेंगे, कोई भी नए लोग होंगे तो वो कर पाएंगे। देखिए, बिना वीडियो के साथ आप नहीं करेंगे तो ऐसे मोटिवेट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। पहले मोटिवेट हो जाइए, आपको एक्सरसाइज आने लगे, आपका मन लगने लगे, म्यूजिक लगा लीजिए, गाने लगा लीजिए कहीं पे, और आप फिर आप करिए। जैसे आपको इच्छा हो वैसे करिए। सुबह नहीं टाइम लगता है, शाम को करिए। खाना खाने के बाद वॉकिंग करा करिए थोड़ा सा, सुबह हो, शाम को, दोपहर में, जब भी आपको टाइम, अपने घर के अंदर ही टहल लीजिए। नहीं है आपको ज़्यादा टाइम, अपने अपने घर के अंदर ही टहल लीजिए। अपने घर के अंदर ही टहल के मैंने बहुत कुछ कर लिया है। अभी मैं बाहर नहीं जाती हूँ टहलने। उस बार मैं जाती थी, इस बार मैंने कभी कभी मैं अपने अंदर ही टहल लेती हूँ, छत में टहल लेती हूँ, आंगन में टहल लेती हूँ, कहीं भी टहल लेती हूँ। बाहर मौका लगा तो बाहर चली जाती हूँ। और सबसे अच्छी बात है कि आप कुछ कहीं भी जाने का टाइम नहीं है, आप थोड़ी सी जगह में अपने घर में, जो आप बाहर जाने में आप टाइम वेस्ट करेंगे, वही आप अपने घर में उतने समय में आप अपना एक्सरसाइज कर लेंगे। एक्सरसाइज जोरों तोरों से कर लेंगे, आपका 20 मिनट में काम हो जाएगा, आपका 40 मिनट में काम हो जाएगा। ज़्यादा टाइम है, आप 1 घंटे कर लीजिए, और 20 मिनट अपने खाने को दे दीजिए। बहुत अच्छे से थोड़ा सा अपने काम करने का तरीका चेंज कर लीजिए। खाना खाने के बाद कुछ काम रखा रहा करिए, उसको कर लिया करिए। और मतलब जल्दी से आपको खाना खा के सोना नहीं है, बैठना नहीं है, चाहे किसी भी टाइम का आप खाना खाएं। पानी पीना है तो 3 लीटर पीना ही पीना है। इस पानी आपको 3 लीटर पीना ही पीना है, दिन भर में आपको कंप्लीट करना है। दूसरी बात, अगर आपको नाश्ता करने का वैसे टाइम नहीं है बैठ के, तो अगर आप फ्रूट का नाश्ता कर रही हैं या कि आप अंकुरित बीज का नाश्ता कर रही हैं, तो आप काट के रख लीजिए कटोरी में, छोटे छोटे टुकड़ा करके। आप चलते फिरते उसको खाते रहिए और काम करते रहिए, अगर आपको ज़्यादा टाइम नहीं है तो, ठीक है। एक मेरी रीना जी हैं, मैंने एक दिन ऐसे उनको वीडियो में बताया था कि आपको टाइम नहीं रहता है, कि आप हमेशा, मैं बताती रहती हूँ कुछ ना कुछ टिप्स, कि आप लोगों को टाइम नहीं है तो ऐसा ऐसा करिए। तो काट के कटोरी में रख लीजिए, आप चलते फिरते आप काम कर लीजिए, और उसको मुंह में डाल के चबाते भी रहिए। दूसरी बात, खाना खाने के बाद आप अपने अंदर ही, अपने रूम में, सबके घर में आजकल बरामदे होते हैं, हाल होते हैं, उसी में टहल लीजिए। वो मेरी रीना जी हैं, तो वो खाना खाने के बाद उनको टाइम नहीं लगता है, बड़ी फैमिली से वो भी रह रही हैं, जैसे जिसके सास ससुर बच्चे वगैरह सब होते हैं, लंबी फैमिली हो जाती है। तो सोचिए वो भी मतलब इतना, मतलब उनको शौक़ है कि वो भी इतने बड़े परिवार में रहने के बाद भी अपना वेट लॉस कर रही हैं। उन्होंने भी 5 केजी अपना घटा लिया है। अभी उनका, वो भी अभी 5 केजी घटाना चाहती हैं, वो भी 60 में लाना चाहती हैं। देखिए, इतने मतलब लोग उत्साहित हैं जो कि बड़ी फैमिली में ले रहे हैं। तो करने वाला कहीं भी टाइम निकाल लेता है। उनको बाहर जाने का टाइम नहीं लगता है, जब भी उनको टाइम लगता है तो वो एक्सरसाइज कर लेती हैं। नहीं एक्सरसाइज को टाइम लगता है तो वो अपने खाने में प्रॉपर ध्यान रखती हैं। तो कि देखिए, करती हैं, करना चाहती हैं तो निकाल ले रही हैं टाइम। तो आप भी अगर करना चाहेंगी ना, पहले मन बनाइए कि हमको 3 महीने में इतना कम करना है, हमको 4 महीने में इतना कम करना है, हमको 6 महीने में इतना अपना टारगेट पूरा करना है। उस हिसाब से एक रूटीन फॉलो करिए, अपने चार्ट बना लीजिए कि हमको सुबह ये खाना है, शाम को ये खाना है, दोपहर ये खाना, खाने के बाद ये काम करना है, पानी इतना पीना है, गर्म पीना है, फिर ये बाद में ऐसे पीना। इस चीज़ का सब आप लिख के एक चार्ट बना के आप सामने रख लीजिए, जिससे आपको याद रहे कि हमको ये करना ही करना है। तो कुछ पाने के लिए कुछ तरीके अपनाने होते हैं, कुछ काम करने के तरीके चेंज करने होते हैं, कि जिससे अपने लिए भी टाइम निकले। तो आप लोग ऐसा करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों का वज़न ना घटे और मोटिवेट ना हो, ठीक है। तो करिएगा, खुश रहिएगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगती है, सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय।